हेलो गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यूनिट 4 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक का मुख्य कार्य क्या है? नेक का मुख्य कार्य गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन देना है। नेक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यूजीसी के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो है उच्च शिक्षा संस्थानों का क्वालिटी असेसमेंट और एक्रीडिएशन देना। नेक संस्थानों में ग्रेड देता है A++, A+, B++। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कॉलेजों के लिए नेक का प्रत्यायन कब तक अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य है 2026 तक। मैंडेटरी एक्रीडिएशन रेगुलेशन 2012 के अनुसार इसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पात्र शासकीय कॉलेजों के लिए 2026 तक नेक अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। एमपी हायर सेकेंडरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट MPHEQIP परियोजना किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यह परियोजना वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। कुल वित्तीय सहायता लगभग $300 मिलियन है। इसका मुख्य उद्देश्य कॉलेजों की नेक ग्रेडिंग सुधारना होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कॉलेजों के नेक मूल्यांकन शुल्क के संबंध में क्या नीति बनाई है? तो यह नीति है कि राज्य सरकार भुगतान करेगी इस नीति के तहत। तो नेक मूल्यांकन प्रक्रिया में जो खर्च होता है असेसमेंट फ़ी है ना, पे टीम विजिट PTV, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि शासकीय कॉलेजों का पूरा खर्चा राज्य बजट या MPHEQIP से वहन किया जाएगा। इससे कॉलेजों को नेक मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। परामर्श योजना किससे संबंधित है? तो ये नेक मेंटरिंग से संबंधित है। परामर्श योजना का उद्देश्य बिना नेक वाले कॉलेजों से मेंटरिंग देना है। इसे लागू करना है स्टेट हाई एजुकेशन काउंसिल लागू करता है। फिर है PM कॉलेज एक्सीलेंस बनाने के लिए न्यूनतम नेक स्कोर कितना होना चाहिए? तो ये 2.5 होना चाहिए। PM उषा योजना के तहत नेक स्कोर 2.5 से अधिक होना चाहिए, तभी कॉलेजों को PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अतिरिक्त फंड और विशेष सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के लिए यूनेस्को की क्या भूमिका है? तो यूनेस्को यहाँ पे सिर्फ पार्टनर मतलब ज्ञान भागीदार है, नॉलेज पार्टनर है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश के लिए यूनेस्को फंडिंग एजेंसी नहीं है, ये नॉलेज पार्टनर अर्थात वैश्विक शिक्षा मानक प्रदान करता है, नीति मार्गदर्शन देता है और शिक्षा सुधार के लिए फ्रेमवर्क देता है। मतलब यूनेस्को कोई फंड नहीं देता है डायरेक्टली, ये सिर्फ जो तकनीक है, जो शिक्षा के स्टैंडर्ड है, नीति है, फ्रेमवर्क देता है शिक्षा सुधारने के लिए, सिर्फ यही चीज़ प्रोवाइड करता है। यूनेस्को के साथ मध्य प्रदेश का सहयोग मुख्यतः किस लक्ष्य से जुड़ा है? तो ये SGD 4 से जुड़ा है। SGD 4 है क्वालिटी एजुकेशन। इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखने के अवसर। मध्य प्रदेश में यूनेस्को के सहयोग से इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज, टेक्निकल एजुकेशन रिफॉर्म्स और टीचर ट्रेनिंग पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में यूनेस्को के साथ संपर्क किस संस्थान के माध्यम से संचालित है? तो यह है INCCU। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉरपोरेशन विद यूनेस्को।
यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। यूनेस्को और भारत के बीच समन्वय स्थापित करता है ना। तो मध्य प्रदेश में पहले वो INCCU जो है वो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के साथ करेगा, और फिर उसके डायरेक्ट कॉलेज विश्व, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो काउंसिल है, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संपर्क समन्वय करेगा। मध्य प्रदेश में यूनेस्को कार्यक्रम को लागू करने वाली राज्य स्तरीय संस्था कौन है? तो ये है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की भूमिका है यूनेस्को की शिक्षा मानकों को राज्य की शिक्षा नीति में शामिल करना। नेक्स्ट है यूनिवोक नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। यूनिवोक नेटवर्क यूनेस्को का वैश्विक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना है। मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को की OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज सिफारिशों के अनुसार आधिकारिक OER नीति लागू करने वाला पहला संस्थान है? तो ये है भोज मुक्त विश्वविद्यालय। OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यह ऐसी शैक्षणिक सामग्री होती है जो मुफ्त उपलब्ध होती है, खुली लाइसेंसिंग के तहत होती है और कोई भी शिक्षक या छात्र उपयोग कर सकता है। 2019 में यूनेस्को ने OER पॉलिसी रिकमेंडेशन जारी की थी। मध्य प्रदेश में भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो है पहला संस्थान है जिसने आधिकारिक OER नीति लागू की। यह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का प्राथमिक कार्य क्षेत्र। मध्य प्रदेश में यूनिसेफ का प्राथमिक कार्य क्षेत्र क्या है? तो ये स्कूल शिक्षा और बाल विकास इसका काम कार्य है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र बाल स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल शिक्षा, बाल संरक्षण। मध्य प्रदेश में यूनिसेफ मुख्य रूप से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। उच्च शिक्षा से इसका संबंध इनडायरेक्ट है। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को का प्रतिनिधि केंद्र कौन सा है? तो ये पैसिव भोपाल है, PSSCIVE भोपाल। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो भोपाल में है, ये यूनेस्को के यूनिवोक नेटवर्क का हिस्सा है। भारत में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन का प्रमुख संस्थान है। इसमें ध्यान रखिएगा कि RGPV जो है वो यूनेस्को केंद्र नहीं है, वो PSSCIVE ही यूनेस्को प्रतिनिधि केंद्र है।